दिस न्यू रिक्रूट, तो बोलेंगे कि सुबह वो आएगा, सुबह मैं उसको ब्रीफ करूंगा कि आज के आपके ये काम है, फिर ये काम से लेके वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके थोड़ी पहचान करेगा, अपने आप इनिशिएटिव लेके गूगल सर्च करके कुछ नई चीजें ढूंढेगा, वो मुझे रिपोर्ट्स अगर ये चाहिए तो वो रिपोर्ट बनाने में हेल्प करेगा, कंपटीशन क्या कर रही है, कंपटीशन के ऊपर थोड़ा स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, बेंचमार्किंग करेगा कि हम कहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस टाइप के वो स्टडी करेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन कम्स इन एंड रिपोर्ट्स टू मी कि सर आज मैंने ये काम किया है, सो आप एक बार गो थ्रू कर लो, आपको अगर लगता है कि कल मुझे इसी में किसी और चीज पे ज्यादा डीप में जाके स्टडी करना है तो आप मुझे वैसे बता दो, आपको लग रहा है कहीं पे मुझे मेरा फोकस चेंज करना चाहिए तो उस तरीके से आप मुझे बता दो। सो मे बी दिस इज द आंसर दैट द इंटरव्यूअर विल गिव यू कि दिस इज हाउ द डेली लाइफ ऑफ दिस कैंडिडेट विल बी। उसके अलावा व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द रोल, तो मे बी चैलेंजेस ऑफ द रोल में आपको बोल सकता है कि आप तो न्यू हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, सो बट आपको जिनसे काम निकलवाना है, फॉर एग्जाम्पल कई बार जो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस दूं सिटी बैंक में जो था, मैंने एज ए न्यू ज्वाइनी जब ज्वाइन किया था, मैं 24 ईयर्स की थी और मुझे जिन लोगों से काम निकलवाना था वो 35 ईयर्स प्लस थे एंड लीगल डिपार्टमेंट के थे, लॉयर्स वगैरह थे। तो जब भी मैं उनके पास जाती थी तो वो लोग बोलते थे हाँ हाँ ठीक है, एंड ऑफ द डे आ जाना, एंड ऑफ द डे आ जाना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बट देन आफ्टर दैट मुझे तो मेरे बॉस को रिप्लाई देना है ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ। लॉयर्स के लिए मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, बट फिर भी मुझे मेरा काम करवाना है। सो मैं लिटरली उनके टेबल पे जाके बैठती थी कि नहीं, आज मुझे काम करके चाहिए, वरना देखो मुझे रोज बहुत डांट पड़ रही है, मैं यहाँ पे रुकी हूँ, आप मुझे तब तक काम करके नहीं दोगे, मैं तो इधर ही खड़ी रहूंगी, आपको जितना टाइम लेना है लो, मैं यहाँ पे ही रुकूंगी। तो कई बार इस तरीके से जब आप अपना फुट डाउन रखते हो एंड इसके लिए मतलब थोड़ा अपना चार्म यूज करके, थोड़ा स्माइल यूज करके, थोड़ा अपने ऐसे कैसे बोलूं मैं, थोड़ा सा कि ऐसे सामने वाले को भी दया आ जाए, अच्छा ठीक है, मतलब पहली बार दूसरी बार मैंने उनकी बात सुनी, बट तीसरी बार जाके मैंने कहा नहीं, आपके कारण मुझे बहुत डांट पड़ रही है क्योंकि ये काम खत्म नहीं हो रहा है, तो अब जब तक ये काम खत्म नहीं होगा मैं तो इधर ही रुकूंगी, मैं एक चेयर लेके बैठ जाती हूँ, आप प्लीज मुझे आज ही करके दो। तो इस तरीके से फिर फाइनली जो लॉयर्स थे एंड जो मेरी बॉस थी, दोनों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि उनसे काम निकलवाना तो मुश्किल है ही, पर तूने उनके लिटरली सर पे बैठ के अपना काम निकलवाया एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इट शोज यू टेक इनिशिएटिव, इट शोज दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, इट शोज दैट यू आर अ वेरी जुगाड़ू पर्सन। तो आई थिंक इस टाइप के जो चैलेंजेस होते हैं हर रोल में होते ही होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी भी जो अगर मैं एज ए टिप दे सकूं आपको, बिकॉज अब आप अपने नए प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हो, आई थिंक जुगाड़ू होना इंडियन सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर कोई अपना काम करने में ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, सबको ऐसा लगता है कि हम हमारा काम खत्म करें और घर जाएं, बट अगर आप वेट करते रहोगे, फॉलो अप सही से नहीं लोगे तो आपका काम अटक के रह जाएगा और इससे आपके मैनेजर आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। तो ऑलवेज ऑलवेज बी क्रिएटिव, बी जुगाड़ू, बी अ पर्सन हु टेक्स फॉलो अप्स कि नहीं, वो आपसे चाहे सीनियर भी क्यों ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें उद्धट बनना है, हमें ऑफकोर्स हमेशा पोलाइट ही रहना है, एकदम सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, मे बी इन अ वे काइंड ऑफ क्यूटली, जितना जहां तक पॉसिबल है अच्छे से प्यार मोहब्बत में अपना काम करवा के लेना है, बिकॉज दिस इज हाउ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। सो हायरिंग मैनेजर के बारे में ये हुआ। एचआर पर्सन को अगर आपको पूछना है तो आप उनको पूछोगे कि कंपनी के पॉलिसीज क्या है, कल्चर क्या है। अगेन इसमें आप छुट्टियों के बारे में नहीं पूछोगे, आप पूछोगे कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए नए इनिशिएटिव्स क्या लेती है। तो वो बोलेंगे कि हम साल में एक बार अपने एम्प्लॉयज को लंच के लिए बाहर लेके जाते हैं, ओके गुड। वो बोलेंगे कि हम दिवाली पे एक ऐसा गेट टुगेदर रखते हैं, थोड़े से गेम्स रखते हैं, तो उससे सबका मनोरंजन हो जाता है, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। सो उस टाइप के इनिशिएटिव्स के बारे में आप पूछोगे कि कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज के लिए,
You will never ask about the salary or about the छुट्टी, इस टाइप की चीजें नहीं. आई एम श्योर कि सैलरी के बारे में आपको पहले से ही बता दिया गया है. तो इस दैट इज द रीजन व्हाई यू विल नॉट आस्क कि मैडम मुझे सैलरी कितने मिलने वाली है, या सर इस रोल के लिए सैलरी कितनी मिलेगी, है ना. सो इनिशिएटिव्स के बारे में आप पूछोगे, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में आप पूछोगे. ये दो कीवर्ड्स है जिसके बारे में आप अपना डिस्कशन रखोगे. यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चंस? ठीक है. सो इसमें हमने हमारा इंटरव्यू में जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, 3 मेन क्वेश्चंस हमने वो डिस्कस किए. पैंडेमिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे. हमने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, क्या नए स्किल्स सीखे, कैसे इस नए सिचुएशन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाया और अडेप्ट किया, अपनी अडेप्टेबिलिटी कैसे दिखाई, हम उस बारे में बताएंगे. और एंड में हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, हमेशा यू विल आंसर विद अ यस आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. इनफैक्ट इवन अगर कभी किसी ने पूछा नहीं कि आपको क्वेश्चंस है या नहीं, आप खुद होके पूछ सकते हो कि मैम सर इफ यू डोंट माइंड आई हैव अ क्वेश्चन, एंड आस्क अबाउट द कंपनी. इट शोज कि आपने अपना होमवर्क किया है एंड वो सच में एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जमाता है. तो व्हाट टू डू आफ्टर द इंटरव्यू. इंटरव्यू खत्म हो गया तो 2 मेन चीजें आपको करनी है. एक आपको थैंक यू और फॉलो अप लेना है. तो फॉलो अप किन से लेंगे? फॉलो अप आप आपकी इंटरव्यूअर से ले सकते हो, कंपनी से ले सकते हो, या मे बी अगर आपके इसमें प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है तो द राइट चैनल विल बी सबसे पहले आपके कॉलेज वाला पर्सन. तो आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अगर है तो आप उनको पूछेंगे कि सर मैंने ये वाले कंपनी का कब तक पता चलेगा, तो खुद ही बता देंगे कि अच्छा है 1 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स आएंगे. उसके अलावा अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब पोर्टल पे अगर अप्लाई किया, तो कॉलेज में जब भी है आप आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, जो भी टीचर स्टाफ जो भी है, आप उन्हीं से बात करेंगे. बट अगर आपने कोई जॉब पोर्टल पे अप्लाई किया है, लिंक्डइन पे, नौकरी पे किया है, तो उस केस में आप कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल जॉब पोर्टल कंपनी के इस पे आपने अगर अपना रेज्यूमे अपलोड किया है, तो वहां पे अगर कोई ईमेल आईडी मेंशन है, आप उस ईमेल आईडी पे लिख के या आपको अगर आपके इंटरव्यूअर का नाम पता है, आप उनको एक ईमेल लिख के पूछ सकते हैं कि सर इस बात को 10 दिन हो गए हैं. सो यू विल ऑलवेज वेट फॉर 10 डेज. हाँ, ऐसे नहीं कि आज खत्म हुआ और कल के सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस तरीके से हमें नहीं पूछना है. एटलीस्ट 7 to 10 डेज वेट करो, बिकॉज आई एम श्योर वो लोग भी अलग अलग या तो कॉलेज जा रहे हैं या उस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं. थोड़ा उनको भी ब्रीदिंग स्पेस दो. तो 7 डेज बाद आप उनको मेल डाल सकते हो कि सर ये इंटरव्यू के लिए मैंने अपियर किया था, सो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि हैव यू फाइनलाइज्ड ऑन द कैंडिडेट, हैव यू सिलेक्टेड द कैंडिडेट, इज द रिजल्ट आउट. तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड सेकंड, से थैंक यू पर्सनली. ये अगेन ये एक मेरी पर्सनल टिप है जो हमेशा काम करी है. आपको अगर आपके इंटरव्यूअर का नाम पता है, अगर उनने फॉर एग्जांपल अपना कार्ड आपको दिया है या आपको उनका ईमेल आईडी अगर पता है, तो आप उनको एक ईमेल पे लिख सकते हो कि डियर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विथ योर कंपनी. I really hope that I am able to be one of the chosen candidates. Looking forward to hearing about the results soon. Yours sincerely, warm regards, आपका नाम. तो इस टाइप से 2-3 लाइन का ही हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना है. यही आप ईमेल पे भी डाल सकते हो या फिर लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो. तो कई बार अपने पास ईमेल आईडी नहीं होता, बट आई थिंक अब हम लिंक्डइन से तो हर किसी को ढूंढ ही लेते हैं. तो आपने गूगल में अगर इंटरव्यूअर का नाम और कंपनी का नाम और लिंक्डइन करके डाल दिया, तो आपको अपने आप 1-2 प्रोफाइल अगर ढूंढनी पड़ी तो ढूंढनी पड़ी, बट आपको मिल जाएगा इजिली नाम. तो आप लिंक्डइन पे लिख सकते हो. अगेन जो हमने कल बात की थी, लिंक्डइन प्रीमियम पे आप डायरेक्ट मेल बॉक्स में जा सकते हो. बट अगर आपका लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, तो जब आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उसके बॉडी में आप ये चीज लिखोगे कि डियर सर, थैंक यू
I just want to introduce that I was one of the candidates whom you interviewed on, say, 6th of March at the Maharashtra Polytechnic College. So इस टाइप से आप आपकी डिटेल्स मेंशन करो, सामने वाले के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो. वो 50 बच्चों के इंटरव्यू ले रहे हैं, वो नहीं याद रखने वाले. उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि वो आपको याद रखे. तो आपको उनको याद दिलाना है कि सर आप मेरे कॉलेज में आए थे और आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, है ना. तो आप एकदम इस तरीके से जब आप अपना ईमेल लिखोगे, अगेन यू हैव created a very positive impression on the interview. So with this, I think मेरा आज का सेशन भी कंक्लूड होता है. तो आज भी हमने जो चीजें डिस्कस की है कि हम किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, किस तरीके से हम वीडियो इंटरव्यूज के लिए तैयार रहेंगे, एंड उसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जो पैंडेमिक रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंड ऑफ द इंटरव्यूअर में आपका एक क्वेश्चन पूछोगे कंपनी से रिलेटेड, एंड इंटरव्यू पूरा खत्म होने के बाद आप किसी ना किसी तरीके से फॉलो अप और थैंक यू कहेंगे इंटरव्यूअर. तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. अगर अभी भी किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे पूछ लो. No doubts? Great. Any questions? Okay, madam. I think all the questions of our students has cleared during last 3 days. Very good. I'm happy to know that. Yeah. कोणाला काही प्रश्न आहेत का विद्यार्थ्यांना? जे निधी मॅडमना विचारायचं आहे. दिस इज द लास्ट अपॉर्च्युनिटी. उद्या लेक्चर नाही आहे मॅडमचं. ओके, ठीक है मैडम. लास्ट में मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि 2-3 दिन से अपना ये वेबिनार चालू है. फर्स्ट वेबिनार जो वो था अपना रिज्यूमे, बाद में कल लिंक्डइन के ऊपर हो गया, और आज इंटरव्यू प्रिपरेशन. वो तीनों भी जो प्रेजेंटेशन थे, वेरी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और उसमें जो भी हमको जो पता नहीं था वो सब हमको मालूम हो गया. इवन अभी हमारे 30 ईयर्स स्पैन ऑफ सर्विस में भी कई चीज़ें हमको मालूम नहीं थी, तो वो आपके द्वारा हम मालूम हो गया, लर्न किया हमने. और दूसरा पर्सनली मिस निधि मैडम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, और एक खुद को एक अच्छा सिस्टमैटिकली डेवलप किया है आपने, जो कि आज की जो कारपोरेट और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जो नीड है उसके हिसाब से आपके जो कंटेंट है, वो डिलीवरी स्टाइल है, जो वोकेबलरी है, वो टोन है, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं आपके बारे में. और हमने इसके पहले भी बहुत सारे ट्रेनर मैंने देखा है, लेकिन कंपैरेटिवली आप एक अलग पर्सनैलिटी है, और वो एक वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, और एक अच्छे ट्रेनर है आप, एक कोच है. एक 3 दिन के प्रेजेंटेशन जब देखेंगे आप, तो उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि यू आर अ बेस्ट एसेट वेर एवर यू आर देयर. कौन से भी कंपनी में आप, कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया होगा, एजुकेशन किया होगा, वहाँ आप एक बेस्ट एसेट रह चुकी होंगी वहाँ. और आपका जो प्रोफाइल भी हमने देखा था, बिगनिंग में मैं बताया भी था कि थ्रू योर स्कूल डेज यू आर अ स्टार किड एंड यू आर ऑलवेज हेल्पिंग टू द फ्रेंड्स. मेरे बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं भी एक स्टार किड था. मेरे स्कूल में मैं ऑलवेज रैंकर था, और मैं जब यहाँ बी फार्मेसी यहाँ कॉलेज में किया, यही कॉलेज में,
तो I was a gold medalist of this university. And in the PG also, when I did my PG from Pune, there also I got 3rd rank in university. तो मेरे कॉलेज लाइफ में भी मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता था, नोट्स प्रिपेयर करता था, और मेरे क्लासमेट तो यूज़ करते थे नोट्स, लेकिन मेरे क्लासमेट के को छोड़ के मेरे पास होने के बाद एक 5-10 साल मेरे नोट्स यूज़ किए स्टूडेंट्स ने। अच्छा। तो मुझे भी ऐसा हेल्प करना, जो जिसको जो नीड है वो इमीडिएट सेंस ऑफ ह्यूमर बोल के एक लिखा था आप, यू आर हैविंग ए बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जैसे कि कोई आपने सामने कोई आता है तो उसको हम इमीडिएट स्कैन कर सकते हैं। तो एक ये सब चीज़ें अपन अपने आप को एक डेवलप करने के लिए एफर्ट्स लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों के सामने कि एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी अपने पास थी एक 3 दिन। ये मैडम को जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स और गर्ल्स, तो एक कोशिश करना है कि वो मैडम ने जो भी एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस जो आपके लिए बताया है, जो प्रिपरेशन किया था स्लाइड्स का, तो कैसे अपन वैसा बन सकते हैं। एक ऐसा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद छोड़ के देना नहीं है इसको। तो ये इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा बच्चों को, तो उसका रिहर्सल करते रहो। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया है। मैं तो बोलूँगा कि इसमें बहुत सारे कंटेंट थे, इतना शॉर्ट टाइम में बहुत एक कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड यूजफुल था। थैंक यू जिसने सर। भी ये प्रेजेंटेशन केयरफुली, तो मुझे नहीं लगता कि उसको तीसरा और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अटेंड करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको हार्टी कांग्रेचुलेशन करूंगा निधि जी। थैंक यू एंड सर। यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। और आपका फीडबैक भी मैं कई स्टूडेंट से ले लिया पर्सनली, और हमारे फैकल्टी के पास से भी आपका फीडबैक ले लिया। एवरीबडी इज लव यू। तो आपका जो टोन भी है ये डेवलप किया है। मेरे पास और एक आपके जैसे ही एक ट्रेनर आए थे डेल कार्नेगी के, तो उन्होंने भी एक ऐसा उनका खुद का एक वॉइस डेवलप किया था, उन्होंने मुझे बताया थे। अच्छा। तो आपका भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है आप, और हम बहुत लकी है कि आप हमको लिंक्डइन पे मिले और हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किए, और एक अपना 3 दिन का जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया। So after all, from on behalf of all our students and institutes, I really thankful to you. And in future also, I would like to again invite you to deliver your another presentation for our students. Thank you very much. थैंक यू Thank you. Thank you. थैंक यू सर। सर सर बोला? एक क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। हंगरी भरत बोलतोय सर। हाँ बोल। हॅलो। हाँ बोला। सर माझा क्वेश्चन मॅडम साठी आहे। सांगा। हॅलो। मॅडम, ज्यावेळेस आपण इंटरव्ह्यू साठी प्रिपेयर करून जातो ना, तिथे गेल्यानंतर ते लक्षातच राहत नाही मॅडम। वहां जाके सब भूल जाते हो? हाँ, भूल जाता मैडम। मैंने एक बार सिप्ला का इंटरव्यू दिया था मैडम 2015 में। हाँ, तो अंदर जाके आप क्यों भूलते हो? क्योंकि आपको मन में अंदर डर लगता है। आपको ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, मैं तो कोई नई जगह पे आ गया हूँ, ये मेरे कंट्रोल के दायरे से बाहर है, ऐसी फीलिंग आती है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, और सिर्फ एक ही तरीका है, जो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या लगता है, मैं आज जिस तरीके से आप लोग से बात करती हूँ, मेरे पहले सेशन में थोड़ी मैं ऐसे बात करती थी। इट इज ओनली विथ प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप अपने दोस्तों को बोलो, आप अपने टीचर्स को बोलो, आपको अगर लगता है कोई प्रोफेशनल पर्सन के पास आप जाओ कि मुझे आप इंटरव्यू के लिए कोच करो, एक बार वो जब डर निकल जाता है तो लाइफ लॉन्ग आपको कभी कोई इंटरव्यू में डर नहीं लगेगा। जो हम अंदर जाके भूल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ठीक है। तो दोस्तों के सामने इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, क्योंकि आपको पता है कि वो शायद आपको गलत तरीके से जज नहीं करेंगे, वो आपको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए फिर मैं आपको बोलूंगी कि आप कोई अंकल आंटी के पास जाओ, आपके मम्मी पापा के कोई दोस्त के पास जाओ और उनको चाहे तो पहले से ही एक क्वेश्चनर की लिस्ट दे दो और बोलो कि आप मेरा इंटरव्यू लो। कोई हंसी मजाक नहीं होगी, नॉर्मल एकदम फॉर्मली 15 मिनट का आप मेरा इंटरव्यू लो। आप जितने नए नए लोगों से इंटरव्यू करवाओगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप उतने खुलते जाओगे एंड आप जो एज अ पर्सन हो आपकी पर्सनालिटी भी निखर के आएगी, बाहर दिखेगी कि क्या है, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही है जो आपके शब्दों के जरिए बाहर निकल के आता है। सो आपको अगर लग रहा है कि मैं हूँ, अंदर से मुझ में टैलेंट है, मुझ में स्किल्स है, मैं सब कुछ हूँ, बट इंटरव्यू में जाके मेरा हालत हो जाती है, मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, तो उस केस में प्रैक्टिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन ओवरकम दिस। तो आपको जितना पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू मैडम। ओके और कोई डाउट? मैडम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। तो अभी हमें समझो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके बाद में कौन सा ट्रेनिंग लेना चाहिए? सर अभी प्लेसमेंट है क्या है, मतलब अभी करिकुलम कैसा है बच्चों का, या तो सर अदरवाइज ये अपन एक कॉल पे डिस्कस कर ले क्या? जी जी मैडम, राइट राइट राइट। तो फिर अपन दोनों फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस मैडम। हाँ ओके ठीक है। सो अगेन हार्टफेल्ट थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। आई थिंक सर ने इतने जो अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं, मुझे उससे ज्यादा चीजें सर के लिए कहनी है कि हमारा इंट्रोडक्शन डेफिनेटली लिंक्डइन पे हुआ, बट आई थिंक राइट फ्रॉम द फर्स्ट कॉल जो आपके और मेरे बीच में हुआ, एक चीज बहुत क्लियरली आ गई जो वो टाइम भी मैंने कही और जो आज भी मैं कह रही हूँ कि आप आपके बच्चों के लिए सच में बहुत सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो। सो स्टूडेंट्स, यू आर रियली लकी टू हैव अ प्रिंसिपल लाइक सर। सच में मतलब सर उस हिसाब से सोच रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से उनका प्लेसमेंट हो, एंड ये जो आप ट्रेनिंग आज अटेंड किए हो 3 दिन की, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल जो आपके साथ रहेगा। ऐसे नहीं कि सर को लगा कि ओके मैं सिर्फ मेरे स्टडी रिलेटेड कुछ पढ़ाई करवाऊं, नहीं, उनने बहुत आगे की सोची कि ये चीज आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, लाइफ लॉन्ग काम आएगी, एंड ही इज ग्रूमिंग यू एट द राइट एज। अंडर कॉन्फिडेंस आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी आगे तक मैंने अपने ऑफिसेस में देखे हैं कि लोग इतने अच्छी अच्छी पढ़ाई कर चुके होते हैं बट वो लोग सही तरीके से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाते हैं, सही तरीके से बोल भी नहीं पाते। आई थिंक सर ने उस चीज को जो आज यूज किया है, उस चीज को जो आप लोग को नॉलेज देने की कोशिश की है, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, इट इज अ वेरी राइट स्टेप, एंड आई एम श्योर कि 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन आपको ये चीजें एकदम याद आएगी, एंड आप तब भी सर को याद करके बोलोगे कि अच्छा हुआ हमने उस कॉलेज से पढ़ाई की जहाँ पे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग ने इतने अच्छे तरीके से इसमें मेरा साथ दिया। आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जब जहाँ लगा सब जगह पे रोक के बिंदास होके मुझे क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग घर पे कोई क्वेश्चंस लेके जाओ। जैसे अभी भी एक क्वेश्चन मुझे चैट विंडो पे दिख रहा है जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे मैंने वो स्लाइड में भी कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ 1 से 1.5 मिनट का होगा, आपको सबसे पहले आप लिख के रखो। दिस इज माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइज कि आप वो अपना आंसर फ्रेम करके रखो, लिख के रखो। जो मैंने की पॉइंट्स बोले थे कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आप में क्वालिटी या स्ट्रेंथ क्या है जो आपको उस रोल के लिए सही बनाती है, आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज कुछ इंटरेस्टिंग अगर है तो उसके बारे में। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स के ऊपर में आपका 1 से 1.5 मिनट का आंसर बन जाएगा। तो आप वो आंसर बनाओ, अच्छे से उसको फ्रेम करो, उसको रोज सुबह शाम आपके बिस्तर के सिरहाने के उधर आप चाहे तो उसको पिन कर दो। ये चीजें मैं मेरे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में करती थी। जो चीज याद करनी है, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करना रहता था,
तो सुबह उठते बराबर वही चीज जब आप जितने बार देखोगे, पढ़ोगे, उसको जोर से बोलोगे, तो जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी आपका एक सही तरीके से आ जाएगा, जो उच्चारण है वो आपका सही तरीके से आ जाएगा। तो इट इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू बहुत अच्छा करते हैं, इट इज नॉट कि वो बचपन से एकदम कॉन्फिडेंट पैदा हुए हैं, हम सब एक ही जैसे पैदा हुए हैं। इट इज ओनली विथ प्रैक्टिस कि वो इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जगाते हैं, जो अपने आप को उस लायक बना देते हैं, अपने आप को खुद से फिर सक्षम फील करते हैं कि नहीं, मैं ये इंटरव्यू आज क्रैक करके ही रहूंगा। फिर आगे इंटरव्यूअर के ऊपर है, बट मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया है। तो वो स्टेज पे हम सबको पहुंचना है। ग्रेट मैडम, थैंक यू, ग्रेट। एंड एक और पूछा है कि लैंग्वेज कैसे मैटर करती है इंटरव्यू में। तो आई डोंट नो इससे आप मुझे क्या पूछ रहे हो। इफ यू आर आस्किंग कि मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, तो अगेन इट डिपेंड्स। मैं हमेशा तो नहीं कहूंगी कि हर कोई हिंदी या मराठी में इंटरव्यू लेना चाहता है या सुनना चाहता है। सो कम्युनिकेशन, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो इंडिया में एंड मोस्टली वर्ल्ड वाइड यूज होती है वो इंग्लिश है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इज समथिंग जिसपे मुझे काम करना है, तो जैसे मैंने कहा, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, आप सबटाइटल्स के साथ वो चीजें पढ़ो, आपकी वोकैबुलरी अपने आप इम्प्रूव होगी। इंग्लिश में एक दूसरे से बात करो, जहां तक पॉसिबल अपने आंसर्स इंग्लिश में दो, तो फिर अपने आप वो फ्लुएंसी डेवलप होगी, है ना। तो एक वो चीज है। एंड अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं सिंपल भाषा में बोलूं वर्सेस थोड़ी हाई फाई भाषा में, तो आई थिंक सिंपल भाषा में भी अगर आपने आपके विचार को सही तरीके से प्रस्तुत कर दिया, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली कि मैं ये सोचता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रे, दिस इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट, तो काम हो गया। सो डोंट एवर हैव एनी फीलिंग कि यार मेरी वोकैबुलरी, लोग तो इतने हाई फाई वर्ड्स यूज करते हैं, मैं तो सिंपल वर्ड्स यूज करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन आइडिया यहाँ से वहां तक सही तरीके से पहुंच जाए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट कई बार इंटरव्यू में अगर आपको लगता है कि मुझे वो एक इंग्लिश वर्ड, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर कम्युनिकेशन चल रहा है एंड आपको लगता है वो एक शब्द मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो वो टाइम पे आप बोल दो कि मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा, तो हिंदी में इसको ये बोलते हैं। इट इज ओके। आई थिंक इंटरव्यूअर भी आखिर इंसान है, वो ये सारी चीजें समझते हैं, तो उसके कारण आपका कोई पॉइंट्स कट हो जाएंगे या आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स इफ यू फील कि हमेशा इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं और मुझे इंग्लिश पे काम करना है, तो इट इज अप टू यू, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको उस चीज पे काम करना शुरू करना है। Okay. सेल्फी ले ले मैडम। यस सर, मैं उसी के लिए रुकी। चलो Yes. आ जाओ, सब कैमरास ऑन कर लो। हे मॅडम जात नाहीत का? का? हेच आहे सेल्फी. हां हेच की. हेच आहे, हेच राहते 50च लोक येतात. चला लवकर लवकर या. एक मिनट, एक और लेती हूँ। ओके ओके. काय बोला? ओके, ले लिया, ठीक है। वेट वेट सो वेट मॅडम. यस, बघा
ओके, ले लिया मैडम। ओके, अगेन सर थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी अच्छी ऑडियंस थे, आपने इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे, इतने अच्छे से कोऑपरेट किया मेरे साथ इन 3 दिनों में। सो आई होप कि मैंने जो चीजें इन 3 दिनों में बताई है आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आप उन की पॉइंट्स पे काम करना शुरू करोगे आज से ही, बिकॉज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद। ओके ठीक है, चलो बाय। चल बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैडम वेरी मच। बाय।